मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने जा रहे हैं। जो पिछले लगातार 2.5 वर्षों से आप परेशान चल रहे थे, क्या आपकी परेशानियों का अब अंत होगा, तो वह कब से होगा। और साथ ही 29 मार्च 2025 के बाद आपके जीवन से शनि की ढैया की समाप्ति हो रही है। तो शनि की ढैया के समाप्त होने के बाद कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों, यदि आपके पास समय न हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें और जब समय हो तभी देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना कुंडली दिखाए भी आप आने वाले 3 महीनों की आप प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको कहां और कब करनी है। तो पहले पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रह गोचरी स्थितियां कितना आपको सपोर्ट कर रही हैं। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इन ग्रहों का क्या इंपैक्ट आपके जीवन में होगा, शनि की ढैया समाप्त हो रही तो क्या परिस्थितियां बनेगी। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आपको अभी क्या नहीं करना है, किस समय तक क्या नहीं करना है और उपाय क्या करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब 1 मार्च 2025 की शुरुआत हो रही तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हैं। सूर्य और शनि की युति आपके अष्टम भाव में है। राहु, शुक्र और बुध की युति आपके नवम भाव में रहेगी। हालांकि शुक्रदेव 31 मई तक उच्चगत राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। 15 मई के बाद बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे। वही मंगल की स्थिति आपके लिए 2 अप्रैल तक यथावत 12th हाउस में रहेगी। मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण होगा, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल आपके राशि में आएंगे और नीच के हो जाएंगे। ठीक है, तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, मार्च, अप्रैल और मई का महीना। देखिए, पहली बात तो ये देखें कि कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। शनि आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और सूर्य की भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। और आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं चंद्रदेव, 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। तो अगर देखें तो विशेष तौर पर 15 मार्च तक स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए 15 मार्च के बाद सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य पहुंच जाएंगे आपके कहां पर, 9th हाउस में। ठीक है, लेकिन शनि का गोचर जो है अभी अष्टम भाव से चल रहा है। तो 29 मार्च तक तो आप ढैया के प्रभाव में हैं। तो ढैया जब उतर रही होती है किसी व्यक्ति के जीवन से, लास्ट का जब टाइम आता है तो जाते जाते शनिदेव कई बार आपको बहुत बड़ा कष्ट दे जाते हैं। किस प्रकार का कष्ट, अब आप देखें कि शनि आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ में। तो आपको यह ध्यान रखना है पूरे मार्च के महीने में कि चोट चपेट दुर्घटना ना हो। अगर आप वाहन चलाते हैं या आप यंग एज में हैं, ज़्यादा स्पीड गति में आप वाहन चलाते हैं, तो आपको पूरे मार्च के महीने में सतर्क रहना। मेरा काम है आपको सावधान करना। ठीक है, क्योंकि उतरती हुई जो शनि की ढैया है ये कई बार व्यक्ति को जीवन में फ्रैक्चर वगैरह, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है ना। तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा अपने वाहन वगैरह पे कंट्रोल करके आप चलाएं। अच्छा, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन 2 अप्रैल से आपके लगन में मंगल की उपस्थिति आ जाएगी। तो होगा क्या आपके साथ में, अप्रैल के महीने में आपके पास में काम का दबाव रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्रेसिव हो सकते हैं आप, क्रोध की अधिकता रह सकती है आप में। ठीक है, जिनको बीपी वगैरह की समस्या है उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। और देखेंगे मंगल की भी स्थिति उसी प्रकार से, अष्टम भाव को मंगल भी देखने वाले होंगे। तो अगर देखें तो अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च की अपेक्षा ज्यादा बेटर जाने वाला है, बशर्ते क्या है, वहां पर भी चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं। मई के महीने की जब हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 15 मई के बाद ट्रांजिट कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो आने वाले 3 महीने में मार्च और विशेष तौर पर 15 मई तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़े जल्दबाजी में आपको कार्य नहीं करना है, सड़क पार करते समय सावधानी रखनी। 15 मई के बाद आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर स्वास्थ्य लगातार आपका अच्छा होता चला जाएगा। बात कर लेते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए कर्क राशि वालों, जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं 29 मार्च तक। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा विकट परिस्थिति है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही 15 मार्च तक सूर्य भी साथ में है, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल भी उच्च राशि से देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्च का महीना उठा पटक वाला रहेगा, लेकिन अप्रैल 2025 से लेकर लास्ट मई तक का जो समय रहेगा यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। जो दिक्कतें परेशानियां वैवाहिक जीवन में चल रही थी, किसी कारण बस अलगाव जैसी भी स्थितियां बन गई थी, तो आपके लिए अप्रैल से बढ़िया समय शुरू हो जाएगा, जहां से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, गिले शिकवे दूर होंगे, पति पत्नी के बीच में प्रेम और सौहार्द भी बढ़ेगा। अब ध्यान क्या देने वाली बात रहेगी? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सप्तमेश और अष्टमेश होकर शनि भाग्य स्थान में जाएंगे, लेकिन वहां पर शुक्र के साथ में युति बनाएंगे, ठीक है। और शुक्र कहां के स्वामी है? देखिए, एक तो सुख भाव के स्वामी है आपके, एक तो इच्छा पूर्ति के भाव 11th हाउस के स्वामी है। तो जब शनि यहां पर सप्तमेश होकर संयुक्त होंगे, तो थोड़ा सा यह ध्यान रखना है विशेष तौर पर अप्रैल और मई के महीने में कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में ना फंस जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। ओवरऑल अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं बनेंगी, है ना। चीज़ों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख सुविधा की। देखिए, कर्क लग्न अथवा कर्क राशि आपकी, तो सुख सुविधा के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा है। मार्च का महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। अप्रैल का भी महीना सुख सुविधा के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सुख सुविधा पर आप पैसा खर्च करने वाले हैं, घर का माहौल परिवार का भी साथ आपको मिलेगा, स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, ठीक है। अब देखें कि जो लोग भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, देखिए 9 अप्रैल तक तो ऑलरेडी शनिदेव अस्तगत अवस्था में रहेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब शनि जैसा प्लेनेट अस्तगत हो तो अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर निर्माण के कार्य। दूसरी बात क्या है कि शुक्र राहु के साथ में है, ठीक है। और जब शुक्र जैसा प्लेनेट जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी है, तो राहु जिस भाव में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, तो वो उसकी वृद्धि करता है, बहुत ज्यादा फैलाव कर देता है, और साथ ही क्या होता है, व्यक्ति प्राप्ति की ओर भागता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, अपने इच्छाओं पर अंकुश आपको लगाकर रखना है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, कोई सुख साधन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो आपकी अभी ढैया समाप्त हो रही है 29 मार्च से। अप्रैल के महीनों को निकाल दीजिए, 15 मई के बाद आपके सुख सुविधा के लिए समय अच्छा है। कोई जगह प्रॉपर्टी कहीं पर निवेश करना हो, प्रॉपर्टी में घर के कंस्ट्रक्शन का काम कराना हो, तो सारी चीज़ें आपके लिए 15 मई के बाद अच्छी होंगी। कोई प्रॉपर्टी का विवाद है तो उसमें भी सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन उसके पहले जल्दबाजी में आप कार्य नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि 29 मार्च तक शनि भी आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, और शनि अब नवम की तरफ जब जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि जब शनि जैसा प्लैनेट सेकंड हाउस आपका संचित धन होता है, तो आपके मन में इच्छाएं बनेंगी कि आप कहीं पर जो पैसा आपका सेव है उसको कहीं पर लगा दें, लेकिन ऐसी गलतियों से भी आपको बचना है 15 मई तक। 15 मई के बाद चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगी, सुख सुविधा से जुड़ी चीजों में लाभ भी होगा, घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, चीजें अच्छी होंगी, घर परिवार का माहौल भी अच्छा होगा। अगर घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो उसका समाधान भी आपके सामने निकल कर आएगा। जब हम बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, देखिए जो लोग ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चमड़ा उद्योग से जुड़े हैं, प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार के डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, तो कुल मिलाकर ठीक रहेगा। आईटी सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है मार्च का महीना। अप्रैल के महीने की जब हम बात करते हैं तो अप्रैल का भी महीना अच्छी स्थितियों के साथ में रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 15 अप्रैल से 15 मई, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हो तो यहां पर प्रमोशन मिलने का योग बनेगा, नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी, साथ ही आपके सैलरी में वृद्धि होगी। 15 अप्रैल से 15 मई का टाइम रहेगा। प्रमोशन की अगर आप बात करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल के बाद आप बात कर सकते हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। अब आप देखें कि 2 अप्रैल के बाद तो दसम भाव के स्वामी होकर मंगल लगन में आएंगे, तो कहीं ना कहीं से अप्रैल से आप अपने करियर के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहेंगे, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, तो चीजें अप्रैल से धीरे धीरे करके आपके लिए सेटल होना शुरू होंगी, और शनिदेव की दृष्टि का भी प्रभाव दसम भाव से हट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अप्रैल के महीने से बहुत ही शानदार समय कैरियर वाइज शुरू हो रहा है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस व्यापार कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और बिजनेस व्यापार में भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, भाग्य वृद्धि के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। तो स्थितियां आपके लिए अप्रैल से बहुत स्मूथ हो जाएंगी, जीवन पटरी पे आने लगेगा, जो आपने पिछले 2.5 वर्षों में खोया है उन सबको पाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि देखिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा कर्क राशि वालों। आपको प्रेम संबंधों में थोड़ा सहूलियत बनाकर रखनी होगी, क्योंकि पंचमेश आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। लेकिन हाँ, देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे 15 मई तक, तो अगर आप अपने एग्रेशन पर और किसी भी प्रकार की अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए नहीं रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो क्या आपके लिए विवाह का योग बन रहा है? बिल्कुल मार्च और विशेष तौर पर मई तक आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। क्या आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बन रहा है? बिल्कुल प्रेम विवाह का योग बन रहा है। अगर आप चाहें तो आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ठीक स्थितियां दिखाई दे रही हैं। 15 मई तक आप प्रेम विवाह, प्रेम में सफलता, सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी, नए प्रेम संबंध भी स्थापित
प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र राहु की युति नवम भाव में शुक्र उच्चगत राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा है। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा और ज़्यादा भावुक होने से बचिएगा। भावुकता कहीं ना कहीं से आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत ला सकती है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो देखिए कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर जो मिलेगा, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 15 मई के बाद चीज़ें बेहतर होंगी। शत्रु संबंधित समस्याएं आपके समाप्त होंगी 15 मई के बाद। और अगली बात कि इस 3 पूरे महीने में अगर हम मार्च, अप्रैल और मई की बात करते हैं, तो विशेष तौर पर 15 अप्रैल तक आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही अपने परिवार के लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ ही अपने संचित धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अच्छा, जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश की क्या परिस्थितियां बनती हैं, तो देखिए विदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा है। आप अगर विदेश के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं अगर आपके कुंडली में दशाएं चल रही होंगी तो, है ना। अब हम बात करते हैं जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं। आप अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। जो लोग वीडियोज क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, मार्च थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, अप्रैल से धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब आइए जानते हैं कि कौन सी चीजें आपको इन 3 महीनों में नहीं करनी है। पहली बात कि कर्क राशि वालों, चोट चपेट दुर्घटना से बचना है। दूसरी बात, अपने संचित धन को किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है, वो व्यक्ति आपको चीट कर जाएगा, पैसा आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो संचित धन का ध्यान रखें, आपके साथ स्कैम ना हो, इस पर ध्यान रखें, धोखाधड़ी ना हो जाए, इस पर ध्यान रखना होगा। तीसरी बात कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, सरकारी क्षेत्र के अंदर है, बहुत ज़्यादा दबाव है, तो वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद करने से आपको बचना है, स्पेशली अगर देखा जाए तो 2 अप्रैल तक। उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह का योग आपके लिए 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का टाइम रहेगा। यहां पर आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपको लाभ भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, उतरती हुई शनि की ढैया है, इस समय अवधि के दौरान अपनी स्पीड को आपको धीमा कर लेना चाहिए। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उपाय हम ऐसे ही बताते हैं। आपको पूजा पाठ करने से बहुत ज़्यादा आपको लाभ तो मिलेगा नहीं, कुछ आपको अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा यथावत अपने आप को थोड़ा धीमी गति से चलाइए। किसी भी प्रकार के डिसीजन हो, जीवन को थोड़ा धीमा कर दीजिए। ठीक है, समय आपका अच्छा आ रहा है। दूसरी बात ये रहेगी कि आप भगवान शिव की आराधना करते रहें। ठीक है, शनि की ढैया उतर रही है, भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे तो आपको लाभ भी अच्छा खासा मिलता रहेगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करते रहिए। ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी।